So good morning, bachcho. How are you all? I hope you are doing good. Okay. So now we come on the unit 3 जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपके सिलेबस का. अब तक जो चीज़ें हमने कवर की है माइक्रो में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी व्हाट्स दी माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ना आपके 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हमेशा याद रखना आप जाके. ठीक है. हमने यहाँ पे अब तक जो चीज़ें समझी है, हमने पढ़ा है कंज्यूमर के बारे में. ओके. We have discussed about consumer behavior. Okay, now we'll be discussing about producer behavior, and in the future we'll be discussing about market, how market behave. माइक्रो में हम ये 3 मेन कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसी के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी चल रही होती है. ठीक है. हम कंज्यूमर के बारे में जानते हैं, हमने अब तक कंज्यूमर के बारे में पढ़ी ही चीज़. ओके. जहाँ पे हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, यूटिलिटी क्या होती है. हमने ये समझा कि अगर आपके कंज्यूमर की जो इनकम होगी उस हिसाब से वो कैसे रिएक्ट करेगा वाइल हैविंग द कंजप्शन. ओके. देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिमांड, कि डिमांड आपकी क्या होती है. हमने क्वांटिटी डिमांड हमने समझा कि प्राइस का अगर चेंज आएगा तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी डिमांड में. हमने ये देखा कि अगर बाकी फैक्टर्स अगर आपके इम्पैक्ट होते हैं सो उसकी जो इफ़ेक्ट आपका आपके डिमांड पे क्या पड़ेगा. ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से हमने पढ़ी थी जाकर. ठीक है. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड फ्यूचर विल बी लर्निंग अबाउट मार्केट. हम मार्केट के बारे में समझेंगे जाकर. तो यहाँ पे अब हम प्रोड्यूसर के बारे में समझेंगे. जिस हिसाब से हमने पहली क्लासेस में हमने कंज्यूमर्स के बारे में जब पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में, सो वहाँ पे हमने अपने आप को एज अ कंज्यूमर माना था. ओके. द बेस्ट possible thing we can do to understand much about these topic is to just think about yourself, think yourself as that particular person. Okay. Like if you want to understand about consumer, be a consumer. Okay. Be a consumer, think like a consumer. Okay. How I'll be thinking during the consumption. Okay. If what happen अगर मेरी income बढ़ जाएगी, what happen if my income increases, then how I'll be reacting at that point of time, how I'll be consuming a particular commodity. Okay. So this is how we understand about consumer behavior. Here we'll be discussing about producer behavior. And in producer behavior, there is two parts. The first one is for your production. Here we'll be discussing about production part, and another is your cost. Okay. So पहले एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम लोग इस पूरी जो क्लास है उसको हम आगे लेके चलेंगे. यहाँ पे जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आएंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होती है, ये चीज़ हमें देखेंगे. विल बी डिस्कसिंग अबाउट total product, marginal product, and average product. We'll be discussing about law of variable proportion, okay, and law of diminishing marginal utility. दोनों ही एक नाम ही है. And then we'll be discussing about the shape of the curves. Means आपको जो टोटल कर्व है, आप सॉरी टोटल प्रोडक्ट है आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है, इन जो आपके कॉम्पोनेंट्स होते हैं इनका कर्व क्या होता है. ओके. सो इट स्टार्ट दी होल क्लास. ओके. सो अब हम समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है. अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रोडक्शन होता क्या है. ओके. प्रोडक्शन सिंपली क्या होती है जाके चीज़, जब आप कोई भी इनपुट आप डालते हैं एंड यू गेट सम काइंड ऑफ आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. सिंपल है ना. देखो हमें ये चीज़ पता है, इन स्टार्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपने सबने इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंसेप्ट तो आप सबने पढ़ा होगा. ओके. हम सब ने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी है. ये वो एक्टिविटी होती है जब आपकी मनी इन्वॉल्व होती है किसी में भी, है ना जी. किसी भी एक्टिविटी में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में मनी ले रहा हूँ तो इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. अ पर्सन सेलिंग सम काइंड ऑफ अ स्टफ, लाइक से एग्जांपल ही हैव हिज ओन गारमेंट शॉप. सो सामान बेचा है, उसके बदले में वो पैसे आपसे ले रहा है. ओके. इन रिटर्न ही इज आस्किंग सम काइंड ऑफ अ मनी. ओके. सो इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर कोई आप किसी बस में गए हो, आप बस ड्राइवर बोलता है, कंडक्टर आपको बोलता है कि पैसे. सो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपली दोज एक्टिविटी विच एक्चुअली कम्स इन कॉन्ट्रैक्शन विद मनी. मतलब मनी के जो अगेंस्ट में आपकी एक्टिविटी होती है वो सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जाके. बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी भी होती है जिसके पैसे नहीं मिलते जाकर. ठीक है. जैसे आपको आपकी मदर ने बोला कि जा बेटा दही लेके आ जा, और वो तो एक्टिविटी है, बट इज इट इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट, है ना. सिर्फ सीधी बात है. ये चीज़ जोमेटो में भी होती है कि आपने सामान ऑर्डर किया, आप वो सामान आया, अब वो जो पर्सन आपका जो ऑर्डर आपको ला के दे रहा है वो आपको पैसा देगा.
Okay, so at that point of time, that will be your economic activity. But when you are delivering दही to your mother, जब आप अपनी मम्मी के लिए दही लेके आ रहे हो तो उस समय वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मनी नहीं है। अब ये समझाने का मेरा मतलब क्या है जाकर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाने का मेरा मतलब सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्शन होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के सिर्फ रिलेशन से मेरे को सिर्फ इतना समझाता जाकर कि बहुत टाइप के अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर हम देखी जाए तो ठीक है, लेट्स से एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग कार है, मतलब लेट्स से एक एग्जांपल के चलते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस एक एग्जांपल के चलते। एक हमारे पास कार मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स से एग्जांपल BMW है। ओके, ये हमने ब्रांड का नाम लिया है। Okay, so this particular firm required some inputs. ठीक है, let's say example they required a land. Okay, over it they required to establish a factory. Okay, next they required a labor. Okay, they will require certain other inputs also like rubber, steel. Okay, now let's move ahead and take one more example. Okay, दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं फार्मर का। जब हम फार्मर के बारे में समझते हैं तो फार्मर को क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगा। ओके, उसको लेबर चाहिए होगा, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए होंगे, ही रिक्वायर्ड सीड्स। ओके, दीज आर दी इनपुट्स की उसको मतलब ये इनपुट्स उसको चाहिए होंगे लगभग। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आपकी एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, प्रोडक्शन आपका हो रहा है। लेट्स एग्जांपल एक टेलर है। आपका टेलर है, उसको क्या चाहिए होगा? उसको एक मशीन चाहिए होगी, स्विंग मशीन चाहिए होगी। ओके, उसको टेलर को स्विंग मशीन चाहिए होगी, उसको क्लोथ चाहिए होगा, रॉ मटेरियल जो होगा क्लोथ का। ओके, उसको वो रिक्वायर्ड होगा, उसको लेबर रिक्वायर्ड होगी क्योंकि जो काम करेगा वो लेबर रिक्वायर्ड होगी जाकर। ओके, सो दीज ऑल जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने सारे आपके हैं, ओके, जो भी चीज़ें हमने समझी हैं जाकर, ये सारी आपकी इनपुट्स में आती हैं। किसमें आती है बेटा? ये सारे आपके इनपुट्स में आते हैं। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ी अच्छी नहीं, बट आप समझो मैं भी बोल रहा हूँ, उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। सो ये इनपुट्स हैं और ये इनपुट्स आपको कुछ आउटपुट डिलीवर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, जैसे जब हम ये सारे फैक्टर्स एक जगह लगाएंगे तो कंबाइंडिंगली इट गिविंग अस अ कार। ओके, जब फार्मर अपनी सारे इनपुट्स लगाएगा वो आपको क्या देगा? फूड ग्रेन्स देगा, फूड आपको मिलेगा आपको। ठीक है, जब टेलर आपको सारे अपने इनपुट्स लगाएगा तो आपको वो एक स्टिच क्लोथ देगा। करेक्ट, स्टिच क्लोथ आपको मिलेगी जाके, सिले हुए कपड़े आपको मिलेंगे जाकर। ओके, यहाँ पे आपको स्टिच क्लोथ मिलेंगे जाकर। ओके, नाउ हमने यहाँ पे समझा कि प्रोडक्शन जो होती है ना, ओके, वो किस तरीके से होती है। प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है? व्हेन यू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इन अ सर्टेन आउटपुट, है ना। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एक काम लेके चलो, ठीक है, कि आपकी क्लास में एक बेंच है। ओके, आपकी क्लास में एक बेंच है, आपको अब इस बेंच को ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक है, तो अब ये समझिए आपका आउटपुट क्या होगा? इस बेंच को इस तरफ लेके जाना। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट करने का। नाउ व्हाट यू रिक्वायर्ड सम हट्टे कट्टे बॉयज, अच्छे खासे स्टूडेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, जिनके अच्छी खासी हेल्थ होगी, एंड नॉट जस्ट बॉयज, गर्ल्स भी कर सकती है, वो भी उठा सकती है। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो हम यहाँ पे ये समझिए हमें स्टूडेंट चाहिए जिनके अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे होंगे, सॉरी, जो एक बेंच को दूसरी जगह लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हम लेबर प्रोवाइड करवाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, है ना। अब ये लोग 4 उठाएंगे और 4 उठा के यहाँ पे लगेंगे। तो मीन्स आपको इनपुट की क्या रिक्वायरमेंट थी? आपको लेबर की रिक्वायरमेंट थी, लेबर ये रही, है ना। और इनपुट्स आपके एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल कि एक लेबर से क्या प्रोडक्शन हो सकता है जाके। ठीक है, एंड जस्ट माइंड माई वर्ड्स, आप यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन, आप सिर्फ गुड्स की बात नहीं करें, यहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल,
आपके घर में एक डोमेस्टिक हेल्पर आती है, ओके, जो कि आपने देखो काम वाली बाई जो होती है वो आपके घर में आती है, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर का काम करती हैं वो, ठीक है, दैट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। एंड हियर व्हाट शी और ही रिक्वायर्स, अगर कोई डोमेस्टिक हेल्पर है तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी जाकर, उसको सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द लेबर, मतलब जो काम करना है, एक ह्यूमन जो काम करेगा वो खुद से काम करेगी जाके वहाँ पे जाकर, ओके। सो व्हेन ही रिक्वायर्ड दैट, उस मीन्स आप जो इकोनॉमिक सर्विस है जाकर, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ये है कि क्लीननेस प्रोवाइड करवाना, घर साफ सफाई करवाना। अब वो क्या है, आउटपुट है। अब उस आउटपुट को करने के लिए एक इंसान चाहिए होगा, वो खुद अपनी एक लेबर लगाएंगी, ओके। सो वहाँ पे एक इनपुट लग रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट कि आपको 3-4 इनपुट चाहिए होंगे टू डू सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास अगर एक इनपुट भी है, ओके, तो भी अगर अगर वो एक इनपुट रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक ही इनपुट रिक्वायर्ड है, तो वहाँ से वो आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर रही कि प्रोडक्शन क्या होता है, ये भी मोटा मोटा समझ में आ गया जाकर, ठीक है। अब क्या होता है जाकर, अब लेट्स से एग्जांपल, अब इन्होंने क्या करेंगे जाकर प्रोडक्शन को, है ना। अब प्रोडक्शन तो हो गया है ना, हमें आउटपुट भी मिल गया। अब इस पे जो कॉस्ट, अब ये जो इनपुट्स होंगी, ठीक है, इनको हमें कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना बेटा, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इन इकोनॉमिक्स you'll we know that nothing is free in this world, okay, nothing. Always remember, if something is free, if you're getting something is free na, so that at that point of time you are the product, ओके। सो आपको कुछ कुछ भी आपको लेना पड़ेगा, सेम इन लाइफ ऑल्सो, कुछ भी अगर आपको पाना है, इफ यू वांट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, यू रिक्वायर्ड टू पे बाय सेक्रीफाइसिंग योर नाइट्स, यू नीड टू सेक्रीफाइसिंग योर प्ले टाइम, समटाइम यू नीड टू सेक्रीफाइस लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके, टू हैव समथिंग। सो आपको अगर कुछ भी चाहिए आपको पे करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, जो आपको ऑन्टरप्रेन्योर होगा। अब फैक्ट्री का, अगर फैक्ट्री कहीं पे लग रही है, लैंड लग रहा है, तो उसको रेंट देना पड़ेगा, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, रबर स्टील के जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, उस जो मैन्युफैक्चरर या जो भी आपके रिस्पेक्टिव वेंडर होगा, ओके, उसको पैसे दिए जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मर, तो फार्मर को भी ऑफकोर्स खुद का लैंड होगा, है ना, और खुद का लैंड नहीं तो उसको सेम, ही ऑल्सो नीड्स टू पे रेंट, ओके। ही रिक्वायर्ड लेबर, लेबर अगर वो नहीं ओन कर रहा है, वो खुद का काम कर रहा है, तो खुद अपनी वो सैलरी लेगा, काइंड ऑफ अ लेबर लेगा, लेबर के तौर पे पैसा लेगा, ओके। देन योर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खरीदेगा मार्केट से जाके, उसके पैसे देने पड़ेंगे, सीड्स हो गया, ओके। सेम विद अ टेलर, मशीन, क्लोथ, ओके, योर लेबर। सो दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड सर्टेन काइंड ऑफ पेमेंट, ओके। अब इस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ बात आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपकी लागत आई है इन इनपुट्स को लेने के लिए, ओके, दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब जब ये आपके आउटपुट्स व्हेन दे गो इन द मार्केट, ओके, जब ये मार्केट में जाएंगे, ओके, जब ये मार्केट में जाएंगे, अब ये कंसेप्ट हम आगे समझेंगे जाके, मार्केट में जब जाएंगे, ठीक है। सो वॉट एवर द मनी, एट द मनी दे विल बी डिलीवरिंग टू द कस्टमर, जिस भी मनी पे वो सेल होंगे जाकर, ठीक है, दैट विल, जो भी पैसा इन रिटर्न आएगा, लेट्स से एग्जांपल, एक कपड़ा बेचने का जो पैसा है वो 100 रुपये है, तो उन्होंने 10 कपड़े बेचे, ठीक है, तो जितना भी सामान बिकेगा, जितना भी आपका आउटपुट बिकेगा, ठीक है, दैट विल बी द रेवेन्यू। वो क्या होगा, वो होगी रेवेन्यू होगी, ओके। एंड और जब आप कॉस्ट को, ओके, जब भी आप रेवेन्यू को माइनस कॉस्ट से करेंगे, यू विल गेट प्रॉफिट। अब ये चीज़ें ना हम आगे वापस से हम चीज़ों को समझेंगे, बट आपको मैंने ये चीज़ें बता दी कि प्रोडक्शन कैसे होता है, इनपुट्स क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हमें ये समझना है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब बात को समझो, जितने भी आपके इनपुट्स है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये टर्म आपको बार बार ये सुनाई दी जाएगी, आप सुनेंगे जाकर अपने जो भी आप कार्यकाल अभी पढ़ेंगे जाकर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये आप बहुत जगह पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। अब समझते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। तो मैंने बता ही दिया कि जो भी आपके इनपुट्स एक प्रोडक्शन करेंगे जाकर, ठीक है, वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ठीक है। लैंड, लेबर, ओके, एंटरप्रेन्योर जो कि आपका बिजनेस चलाता है बंदा, ठीक है, आपका लेबर हो गया, लैंड हो गया आपके पास, आपका लैंड, लेबर,
एंटरप्रेन्योर, ओके, ये चीज़ें हो गया आपके, ओके। उसके बाद फर्टिलाइजर, जैसे फार्मर के लिए फर्टिलाइजर हो गया, सीड हो गया, टेलर के लिए मशीनरी, क्लोथ हो गया, रॉ एज अ रॉ मटेरियल, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स आर द योर फैक्टर प्रोडक्शन। जब, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब लेट्स एक एग्जांपल, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। अब सिंपल सा एक कंसेप्ट लेते हैं। एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास एक लैंड है, ठीक है, मान के चलते हैं उसके पास है 2 एकड़ लैंड है, ठीक है, 2 एकड़ उसके पास लैंड है। और वो एक, मान के चलते हैं वो यहाँ से 50 टन, 50 टन वो प्रोडक्शन करता है। सिंपल है, कोई नहीं दिक्कत नहीं आके। अब व्हाट हैपन, अगर इसको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो 4 एकड़ लैंड ले लेता है, मीन्स 2+ कर लेता है, मतलब 2 एकड़ एक्स्ट्रा खरीद लेता है, उसके पास 4 एकड़ का लैंड हो जाता है। तो आपको ये तो पता है अगर लैंड डबल हुआ है तो प्रोडक्शन भी डबल हो सकता है। सो मान के चलते हैं कि ये 100 टन आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। बट अगर यही लैंड आपका कम हो जाएगा तो सेम चीज़ आपको प्रोडक्शन भी, आउटपुट भी आपका कम हो जाएगा। मीन्स जो आपका रिलेशन बनता है, ठीक है, जब आपका रिलेशन बनता है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसको मैथमेटिकली लिखने का जो एक तरीका होता है, ये चीज़ हमने डिमांड फंक्शन के भी टाइम पे पढ़ी थी। जो आपको इसको जो लिखने का जो तरीका होता है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन को, ठीक है, जो आप प्रोडक्शन फंक्शन को जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये फंक्शन का साइन होता है, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, एक प्रोडक्शन यहाँ पे लैंड लग रहा है, ओके, लैंड लग रहा है और लेबर लग रहा है, तो लेबर को मैं L1 से डोनेट कर रहा हूँ जाकर, ठीक है, लैंड और लेबर लग रहा है, ओके। सो दीज आर दी टू वी कैन से इनपुट्स जो कि किसी प्रोडक्शन में लग रहा है। अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा, अगर आपका लैंड या लेबर बढ़ता है या लैंड या लेबर आपका कम होता है, तो जो भी आपका आउटपुट पे डिफरेंस आएगा, ये रिलेशन बन रहा है ना कि किसी पे कुछ भी चीज़ बदलने से कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल और अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड योर इनपुट। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको सभी को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स टू कंसेप्ट, दैट इज लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। अभी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है, डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज विद दी वर्ड्स कि लॉन्ग रन होगा तो फिर वो लंबे समय वाले प्रोडक्शन जो चलते हैं उनको लॉन्ग रन बोलते हैं, शॉर्ट रन जो कम समय पे चलने वाले प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं होता जाकर। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स में ये समझते हैं ना कि किसी ही भी, हमें अब यहाँ पे ना प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब मीन्स हमें प्रोडक्शन के बिहेवियर को समझना है, हमें प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं हम लोग, तो हमें ये पता है कि हमारे पास इनपुट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक इनपुट क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा, ओके, और एक होगा आपके पास वेरिएबल, और बाकी, सॉरी, बाकी आपके वेरिएबल होंगे, ओके। नाउ अंडरस्टैंड ओवर हियर, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, राइट once again, fixed and variable, या वेरिएबल, सो एक आपका होगा फिक्स्ड होगा, एक आपका वेरिएबल होगा। मतलब कि एक आपका फिक्स आप रखेंगे और बाकी जितने सारे अदर फैक्टर्स होंगे वो हम वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप फार्मर था, तो फार्मर ने क्या किया, लैंड अपना फिक्स रखा है, लैंड में चेंज नहीं आया, बट इसका यहाँ पे चेंज आया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इट्स अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एंड वेयर यू जस्ट कीप योर वन फैक्टर एज अ फिक्स एंड अदर फैक्टर एज अ वेरिएबल। बाकी सारे फैक्टर जो है वो चेंज होते रहेंगे समय के हिसाब से, और एक आपका होगा फिक्स फैक्टर, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन बोला जाएगा। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग रन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपके सारे ही फैक्टर आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे सारे फैक्टर आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो यही दो डिफरेंस होता है आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अब समझते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है।
मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है और एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है। अब इसी को हम लोग आगे इसको हम सिग्निफाई करते हैं एज टीपी, ओके, एमपी और एपी। अब देखिए, अब सिंपल से जब हम बात समझते हैं, अब इसको ना थोड़ा पहले समझेंगे मैथमेटिकली, बाद में चीज़ देखेंगे चल के, ठीक है। अब लेट्स टेक एग्जांपल कि आपके पास ना एक आप प्रोडक्शन करते हैं कार का। ये चीज़ मैं अब क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इसकी कुछ खास अब इंपॉर्टेंस होगी आके हमें इनपुट समझ में आ गया, तो हम ना इसका ना एक ही पर्टिकुलर लेके चलेंगे एग्जांपल। बाकी मैं एग्जांपल अभी के लिए मिटा देता हूँ सो दैट आई कैन गेट सम स्पेस। जस्ट गिव मी अ टाइम। या सॉरी। या हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसका हम लेके चलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम दो फैक्टर अभी लेके चलेंगे, बाकी फैक्टर्स हम कुछ कभी खास लेके चलेंगे नहीं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक मशीनरी है, ओके, और हमारे पास लेबर है, ठीक है। मशीनरी जो है वो हम फिक्स करके चलते हैं, एक मशीनरी फिक्स करते हैं और हमने कोई लेबर नहीं लगाया। जब हम एक मशीनरी लगा रहे हैं और लेबर अगर हम कोई इनपुट नहीं करें तो क्या आपको कोई आउटपुट मिलेगा? मीन्स इस सिचुएशन में क्या आपके पास आपने एक इनपुट जीरो रखा है, ओके, तो क्या आपको प्रोडक्शन मिलेगा? नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपका जो इनपुट होता है नेगेटिव में तो कभी हो नहीं सकता जाकर, ओके। और जब भी अगर आपका इनपुट जीरो है, ठीक है, तो आपको कोई भी कुछ खास प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला। सिंपल सी बात है। अगर जैसे हमारे पास हमने एग्जाम्पल हमने पहले भी एक लेके चल रहे थे कि हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर अगर आप कोई भी लेबर नहीं लगाओगे, जीरो लेबर रखोगे, तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं। अगर आपके पास एग्जाम में आपको नंबर लाने हैं, वो आपका आउटपुट है और आप पढ़ नहीं रहे तो आपको नंबर आएंगे? नहीं। सिंपल से, अगर आप इनपुट आप अप्लाई नहीं कर रहे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, हमने जो लेबर था उसको हमने बढ़ा दिया, लेबर को हमने बढ़ा दिया एक से, ओके। और हमारे पास जो पर्टिकुलर मशीन थी, हमने मशीन को सेम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, अब ये जो आउटपुट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। अब जब आपने एक लेबर बढ़ाया तो आपके पास कितना आया आउटपुट? 10 आउटपुट आया। सच में बताइए, ये आपके 10 आउटपुट आया। अब आपने दो लेबर लगाई तो आपके पास दो लेबर के साथ साथ आपका, जब आपने दो लेबर लगाई उस पर्टिकुलर मशीनरी पे, ठीक है, तो आपके पास जैसे आपने दो लेबर लगाई, तो सॉरी एक मिनट, ओ सॉरी, मशीन है ना ये तो अपने पास, हाँ जी, या सो मशीनरी हमारे पास एक है और लेबर हमारे पास हमने दो लगाई हैं, सो वी गॉट 20। हमने थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमने लेबर हमने एक्स्ट्रा और लगा दी और नाउ वील बी कम एट, जब हमने बात की तो यहाँ पे हमने बात की 30। अब यहाँ पे एक बात समझना जाकर कि ना, किसी भी मशीनरी किसी भी इनपुट पे वेरिएबल फैक्टर लगाने के लिए एक लिमिट होती है जाकर, ठीक है। मतलब उस मतलब मीन्स आपको कोई भी काम करने के लिए एक सफिशिएंट आपको लोग चाहिए होंगे। जैसे ये टेबल है ना, टेबल को उठाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए होंगे? चार लोग चाहिए होंगे, एक दो तीन चार, है ना। अब आप इससे एक्स्ट्रा लगा दो, एक बंदा यहाँ 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 लगा दो, कुछ खास प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। मीन्स बोलते हैं ना, काम तीन तिगाड़ा काम तिगाड़ा, मतलब कि बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी जगह पे आप एक किसी भी जगह पे आप जाकर आप मतलब एक लिमिट से ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं अपने इनपुट्स का, ओके। सो जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा, प्रोडक्शन तो आपको मिलेगा, टेबल तब भी यहाँ पे जाएगी जाकर, पर कुछ खास ये जो आगे जो एक्स्ट्रा बंदे आए ना, उन्होंने कुछ खास मतलब कैसे तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जाकर, है ना, ओके। एंड इनपुट जो हमारे ओवर क्राउडेड हो जाएगी जाकर। तो जो हमें आउटपुट अब तक मिल रहा था जाकर, उस स्पीड से हमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट तो हमें मिलेगा जाकर, बट उस स्पीड से हमें नहीं मिलेगा जाकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे हमने एक आउटपुट हमने एक्स्ट्रा लगाया, इनपुट सॉरी, ठीक है, जैसे हमने मशीनरी को सेम रखा और हमने चौथा लेबर लगाया, है ना। अब चौथा लेबर जैसे लगाएंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा जाके। अब ये चीज़ हमें क्यों मिलेगी, कम मिलेगी जाकर, बात समझने जाकर, क्योंकि
अगर एक मशीनरी है, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक लगाया लेबर, दूसरा और तीसरा लगाया, अब जो चौथा लेबर लगाऊंगा मैं जाकर, वो कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि तीन लोग तो वैसे ही काम कर रहे हैं एक दिन में। तीन लोग एक दिन में काम करके टोटल आप जो आपका निकाल रहे थे, तीन लोग साथ में मिलकर काम कर रहे, वो तीस तीस कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जाकर। क्लियर है आपके पास? 30 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको पहले से ही हो रहा है, तो उसमें कुछ खास आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इन लोगों का नहीं हो रहा है जाकर, ठीक है। और आप जो इसको सैलरी, अब सैलरी भी आप दोगे, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन होता है जाकर, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप दे दोगे जाकर, तो आप इस बंदे को जो दे दोगे जाके आप, ठीक है, तो वो आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा जाकर। मतलब आपको, अब सिंपल सी बात है, लॉजिक से हिसाब से तो ये होना चाहिए था, जब हमने चौथा एम्प्लॉय किया है तो हमारे पास 40 का प्रोडक्शन आना चाहिए जाकर, बट यहाँ पे हमारे पास आ कितना है, 30 रहा है। मैं सैलरी दे रहा हूँ 40 की, मीन्स मैं 40 का आउटपुट जो मुझे मिले थे उसकी मैं सैलरी, मतलब मैं इसकी भी सैलरी दे रहा हूँ जाकर। सो मेरा जो प्रोडक्शन है वो तो मेरा कम जा रहा है ना, समझ रहे बात को जाकर। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपका प्रोडक्शन जाएगा, आउटपुट होगा कम होगा। फिर जैसे हम और आगे बढ़ेंगे जाकर कि मशीनरी हमने सेम रखी, हमने वापस से इसको रखा, ओके, वील गेट एट 10। जब हमने वापस से मशीनरी सेम रखी, हमने एक और मतलब लेबर को हमने लगाया, हमें मिलेगा 0। यहाँ पे कुछ खास प्रोडक्शन नहीं हो, क्योंकि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना हमारे पास पैसा आ रहा है, उतना तो पूरा सैलरीज में जा रहा है, मेरे पास तो कुछ बच नहीं रहा जाकर। ओके, सो हेयर वी कम एट द कि हमारे पास जो आउटपुट है वो अब आ ही नहीं, मतलब आउटपुट आ तो रहा है, आप बेच भी रहे हैं, बट आपको कुछ खास आपकी जो वैल्यू जो ऐड होनी चाहिए एक मशीनरी से, ठीक है, वो कुछ खास नहीं हो रही है जाकर। और अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, साथ में लेबर और लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव आपकी आउटपुट आने लग जाएगी जाकर। समझ में आते हैं? अब इसी चीज को हमने बोला है, ये क्या आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो हमने यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट देखा है ना, ये वो है। मीन्स जब आप कोई भी प्रोडक्शन आप करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं, उस पे जो आपको एक लेबर या एक इनपुट लगाने पे मार्जिनल, हमें पता है मार्जिनल का वर्ड क्या होता है हमारे पास, मार्जिनल होता है एक्स्ट्रा। जब आप एक एक इनपुट लगा रहे हैं, आप यहाँ पे एक इनपुट आपने लगाया, आपने दो एक और एक्स्ट्रा किया, अब एक्स्ट्रा इनपुट लगाने पे आपको कितनी आपको अमाउंट मिलेगी, पहले आपको 10 मिल रहा है, आपको 20 मिल रही है, उसका 30 मिल रहा है। तो दीज आर द मार्जिनल प्रोडक्ट की एक एडिशनल इनपुट एम्प्लॉय करने से आपको प्रोडक्शन की क्या मिल रही है, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, आई होप, ठीक है। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ वील बी अंडरस्टैंडिंग कि सेम चीज़ हमने एग्जाम्पल रखेंगे, हम लेबर मशीनरी हम एक रखेंगे, और हम लोग लेबर को 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, यहाँ पे हम रखेंगे 1 1 1 1 1 1 1, सेम हमने रखा है यहाँ पे। ओके, इसको हमने सेम रखा है। नाउ यहाँ पे हम अब देखेंगे कि जब हमारे पास इनपुट जो निकल रहा है, जो हमारे पास ये एमपी है, अगर मैं एमपी को 0 10 20 30 और एक मिनट, हाँ 20, देन योर 10 0 और -10। ओके, अब बात आती है कि जब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अब तक मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ अब तक मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है, 10 + 20 दिस गिव्स मी 30। जब मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करता हूँ, या जब मैंने इनपुट लगाया, लेबर लगाया है 1 का, तो अब तक पहले जितने मैंने अब तक लेबर लगाए हैं, वहाँ पे मुझे आउटपुट कितना मिला जाकर, 10 का। ओके, यहाँ तो हमने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास लेबर है ही नहीं यहाँ पे, तो जब हमने लेबर नहीं लगाया तो आपके पास कुछ खास, सॉरी, आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ खास नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 60, जब मैंने 6 लेबर लगाया, तो अब तक मुझे टोटल कितने, मतलब अगर मैं 6 लेबर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस मशीन पे 6, मतलब 4 5 और 6, अगर मैं 6 लेबर पूरे लगाता, अब ये मुझे कितना आउटपुट देंगे मिलकर, सब लोग मिलकर के देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा था कि जो छठा बंदा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, 6 बंदा का कोई कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, फिफ्थ आपका 10 के अराउंड देगा जाकर, जो फोर्थ पर्सन को वो 20 का आपको प्रोडक्शन देगा जाकर, बट ये सब लोग मिलकर मुझे कितना प्रोडक्शन करेंगे जाकर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जब ये वैल्यू आएगी जाकर, हम देखेंगे तो कितना है, 2 + 1 इज 3, 3 + 3 6, ओके, 6 + 2 8 एंड 9। तो यहाँ पे जो आप 9, आपको 9 और 9 + 0 कितना, 9 + 0 आपका 0 होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी 90 की। तो ये जो वैल्यूज होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। कि आपकी जब सारे आपने प्रोडक्शन आपने इनपुट्स लगा दिए, तो आपको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है जाकर। ओके, दैट इज कॉल्ड योर टोटल
प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम टीपी बोला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप टोटल अब आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि तीसरे अगर आपने इनपुट लगा रखी है तो आपको कितनी आउटपुट मिलेगी, 10 + 20 30, 30 + 30 इज योर 60, ओके। देन योर 60, अगर आप वापस से इसको 60 + 20 आपका कितना होगा, वैल्यू आपकी कितनी आएगी जाके, 60 + 20 आपकी आएगी 80 एंड 90। यहाँ से आपके पास वापस से वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी 90 से 80। सो दिस इज योर टीपी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट बोला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है किसी को? आई होप किसी को कोई डाउट अब तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे जाकर, ठीक है। सिंपल सा कंडीशन है यहाँ पे, मैं आपको समझा दिया कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। जब आप एक मशीन पे जब एक्स्ट्रा इनपुट लगाते हैं उससे जो आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जब हम इनपुट लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 लगाया, 1 जब हम ऐड करते जा रहे हैं उससे हमें जो आउटपुट मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। और जब हम बात करते हैं टोटल, एग्जाम्पल मैंने 4 इनपुट मैंने लगा दिए, मैंने 4 लेवल लगा दिए एक मशीनरी पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 80 का आउटपुट मिलेगा। जब 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो मुझे टोटल जो मिलेगा वो मुझे 80 का आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को। अब अध्याय पर यहाँ पे ये पहुँचते जाकर कि अब हम समझेंगे कि एपी क्या होता है, मीन्स एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है। एवरेज अगर आपको पता हो कि एवरेज हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, जब 10 लोग काम कर रहे हैं तो एवरेजली 1% कितना काम कर रहा होगा, ठीक है। एवरेज कोई करेक्ट फिगर तो नहीं होती कि अगर मैं ये बोलता हूँ जाकर कि क्लास में ना 10 बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं और इनका जो एवरेज स्कोर है एक पर्टिकुलर क्लास के रिजल्ट में, उनका एवरेज स्कोर लेट्स से एग्जांपल 80 है, ठीक है। तो क्या हम ये बोलते हैं कि 80 जो मार्क्स होंगे सबके मार्क्स होंगे? नहीं, इट्स एन एवरेज। तो 80 के आसपास ही सबके नंबर होंगे, ज़्यादा दूर किसी के ज़्यादा नंबर नहीं होंगे। जो एवरेज जो आया वो 80 आया, तो एवरेज क्या होता है कि बीच का नंबर, मिडिल नंबर, एक हम मान करते हैं लगभग लगभग इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा आसपास ही रहेगा, इसको बोलते हैं एवरेज बोलते हैं यहाँ पे, ओके। सो जब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की, सो मीन्स जब हम अगर लेट्स एग्जांपल में बात करता हूँ, 3 इनपुट जब मैंने लगाए हैं, थर्ड लेबर जब मैंने इंड्यूस, थर्ड लेबर मैंने एम्प्लॉयड, थर्ड लेबर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट द एवरेज प्रोडक्शन विल बी, मतलब इस पॉइंट पे मेरी तीनों लेबर कितना मुझे आउटपुट देंगे, एवरेजली मुझे कितना आउटपुट देंगे जाकर, दैट इज कॉल्ड द एवरेज प्रोडक्ट। उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट। इसको निकालने की सिंपल सी बात क्या होती है, जब आप टीपी को अपने लेबर से, मीन्स आपका जो इनपुट है उससे जब आप अगर आप करेंगे वेरिएबल इनपुट से अगर आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट एपी। सिंपल सा है भाई, सिंपल सी चीज़ है। इसमें जाकर इसमें कोई लॉजिक मतलब आपको कुछ हार्ड लगना नहीं चाहिए जाकर कि एपी क्या है, आपका एवरेज है। तो एवरेज निकालोगे कि टोटल जो आपको आउटपुट मिला है, ठीक है, और कितने लोगों ने काम किया उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो इनपुट्स ने जो आउटपुट निकाले एवरेजली वो कितना निकालेंगे एवरेज, वो हम देखेंगे। तो अगर इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे तो कुछ अमाउंट हमारे पास आएगी नहीं, 10/1 विल बी गेटिंग 10, 30, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 15, ओके। एवरेज जो दोनों ने काम किया वो 50 के लगभग काम करेंगे, ठीक है। 3 2 60, ओके। 4 2 एक मिनट, 60/3, 3 2 6, हाँ करेक्ट। उसके बाद आपके पास आएगा एवरेज प्रोडक्ट, हाँ पर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा हमारे पास 590 will be getting 1, okay, 18, okay, then यहाँ पे आपके पास आएगा 6, 15, ओके। और यहाँ पे आपका जो वैल्यू जाएगी, आपका वैल्यू आएगी 1 पॉइंट कुछ आपके पास वैल्यू जाएगी यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर एवरेज प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें क्या है, ये है आपका एवरेज प्रोडक्ट है। इसके सिंपल फॉर्मूले क्या है, जब आप एमपी निकालोगे, ठीक है, जब हम टीपी निकालते हैं तो टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको अगर आपको स्केड्यूल दे रखा है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लेट्स एग्जांपल आपको 4 में आपको निकालना है, तो आप यहाँ की जितनी वैल्यूज को आप प्लस करेंगे यू विल गेट दी नंबर, ओके। सॉरी, जब आप एमपी निकाल, हाँ एमपी को टोटल करोगे तो आपको टीपी मिलेगा। क्लियर है? तो टीपी आप निकाल सकते हो एमपी का टोटल करके, ओके। और आपको अगर एमपी निकालना है तो जो चेंज आया है, मीन्स 30 से 10 के बीच का जो चेंज आया वो आपके पास एमपी होगा, दैट इज योर टोटल प्रोडक्शन, ओके। सो जब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन की, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, एक एडिशनल आउटपुट लगाने पे जितना मुझे प्रोडक्शन मिला है
उसको बोलूँगा मैं क्या है, वो मेरी वैल्यू क्या है, वो मेरी है मार्जिनल प्रोडक्ट की। और जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन के बेसिस पे कि मेरा अब तक का जो मैंने इनपुट्स लगाए हैं उसमें जो मेरे को पर्टिकुलरली मेरे को जो प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी मार्ज टोटल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक तो आपको चीज़ें जो होंगी काफ़ी हद तक आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी जाकर, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा मैं आपको एक बार एक और चीज़ आपको दे देता हूँ कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे जाकर, ठीक है। जब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की, ओके, जब मैं बात करता हूँ, मेरा पेन क्यों चल रहा है या ओके, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ टी फॉर्मूले की, अब देखो लेट्स से एग्जांपल आपको एपी दे रखा है, लेबर दे रखा है, तो आप यहाँ से कन्वर्जन कर सकते हो कि टीपी जो हमारे पास होगा वो इक्वल्स टू मैं एपी इंटू एल कर सकता हूँ। ये चीज़ सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। टीपी को निकालने के जो फॉर्मूले हमारे पास हो सकते हैं वो हमारे पास क्या हो सकता है, या तो आप सबमिशन एमपी करेंगे, है ना। यहाँ जैसे लेट्स एग्जांपल थर्ड यूनिट तक आपका क्या टीपी होगा, तो आप इन सब सारी वैल्यूज को जब कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, सबमिशन करेंगे, सो विल गेट 60 वैल्यू। तो आपको यहाँ पे 60 वैल्यू मिल सकती है, या फिर आप एपी इंटू यूनिट जो है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट एमपी, कि आपको मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने की वैल्यू क्या होती है जाकर, कि आप करेंगे चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन फैक्टर, जो भी आपके पास फैक्टर प्रोडक्शन आपका लेबर है, तो आप जो चेंज आया मीन्स अगर मैं सॉरी यहाँ पे आपका टीपी में चेंज क्या आया, 3 माइनस 10, आपका कितना वैल्यू आपके पास आएगा 20, एंड 2 माइनस 1 1, सो 20 अपॉन 1 विल गेट दी 20 वैल्यू। तो आपके पास जो एमपी होगा वो कितना आ जाएगा, आपका एमपी होगा वो आ जाएगा 20। क्लियर? ये आपके थे मेजर मेजर जो आपके कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्शन चैप्टर के। यहाँ पे हमने इन सारे कंपोनेंट्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम समझेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी है कि अगर आपको ध्यान हो, हमने कंज्यूमर बिहेवियर के टाइम में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि कंज्यूमर जो है वो जो अपनी यूटिलिटी होगी वो किस हिसाब से ड्राइव करेगा। यहाँ पे हम समझेंगे कि जो कंज्यूमर होगा वो किस हिसाब, सॉरी प्रोड्यूसर जो होगा वो किस हिसाब से अपना प्रोडक्शन को ड्राइव करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक की जो चीज़ें हैं मैं उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब यहीं से हम लोग ना साथ ही साथ हम कर्व्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। अब जब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो अगर आप यहाँ पे ये देखते हैं शेड्यूल में, तो आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं अपने इनपुट्स को, द मोर यू इंक्रीज द इनपुट्स, आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, बट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हमने देखा कि 3 के बाद से आपके पास ये गिरना शुरू हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने ये चीज़ देखी थी, क्यों? क्योंकि जब भी आपकी एक मशीन या आपका एक इनपुट है ना मीन्स आपका एक लेबर है, आपका एक लैंड ओनर है, ओके, जहाँ पे ना एक पर्टिकुलर लैंड पे काम करने के लिए 4 लोग ही चाहिए होते जाकर उसको, ठीक है। अब आप मान के चलो आप ही खुद लेबर हो, आपको 4 लेबर चाहिए, ठीक है। आपने 4 लेबर, अब जैसे आप 5th लेबर लगाओगे वो कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा जाकर, उसका जो काम करने का प्रपोर्शन होगा वो कुछ खास कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि ऑफकोर्स 4 कोऑर्डिनेट आपने बांट दिए हैं, 4 कोऑर्डिनेट सब लोग काम कर रहे हैं, एक आपने यहाँ लगा दिया, एक लेबर यहाँ पे, एक लेबर यहाँ पे, एक लेबर यहाँ पे। अब 5th वाला जो लेबर को वो कहाँ पे काम करेगा, सैलरी तो आपको उसको भी देनी पड़ेगी दिन की, ठीक है। अब जितना तो आपको प्रोडक्शन आएगा उसका हिस्सा तो आप इसको दे दोगे जाकर। यहाँ पे ये तो था कि आपके पास ऑफकोर्स आपके पास एक प्रोडक्शन आ रहा था, उससे आपने इन सबकी सैलरीज दी, आपके पास कुछ पैसा बचेगा, बट यहाँ पे आपके पास कुछ खास बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोर्शन जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो और कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमने अगर मैं इसको भी एम्प्लॉय कर दूंगा तो प्रपोर्शन जो 4 कोऑर्डिनेट हो गए वो 5th कोऑर्डिनेट में जाएगा, और आपका जो प्रपोर्शन होगा वो और कम हो जाएगा सबके लिए काम करने के लिए। जब वो काम करने के लिए कम हो जाएगा जाकर, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो भी मेरा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो जब मैं बात करता हूँ कर्व की, तो आपका जो कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो आप मेरा कुछ प्रकार का जो कर्व होगा वो इस प्रकार का कर्व होगा यहाँ पर,
इसको मैं बोलूँगा एम पी। ओके, यहाँ पे मैं जो एक्स एक्सिस पे होता है वो मैं रखता हूँ आउटपुट। ओके, यहाँ पे रखूँगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? जैसे जैसे मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, ठीक है, आपका आउटपुट तो बढ़ेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं, ये भी एक खास समझ लेते जाकर। इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है जाकर कि आपका जो प्रोपोर्शन होता है बिटवीन द टू फैक्टर, आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे 1:0, जब आपने एक मशीनरी लगाया अपना 0 है। जैसे आपने प्रोपोर्शन बढ़ाया 1:1, 1:2, 1:3, मतलब एक पे 3 लेबर लगे, एक पे 4 लगे, एक पे 5 लगे, एक पे 6 लगे, एक पे 7 लगे। सो दिस प्रपोर्शन इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आपका प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो वैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा पहले बढ़ेगा, एक टाइम बाद जाके वो गिरना शुरू होगा जाकर, एंड सर्टेनली इट बिकम्स नेगेटिव आफ्टर 0, कि अगर हम वहां पे नहीं रुकते तो वहां पे आपका 0 हो जाएगा। आज हम बात करते हैं टीपी की। तो टीपी अगर आप देखोगे डिफरेंस, तो यहाँ पे आपके पास 10, 30, 60, तो आप ये देखिए बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा है जाकर। ठीक है, तो कब आपका ना कुछ इस प्रकार का बनेगा, जब तक ये मैक्सिमम होता है तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, मतलब बिल्कुल शार्प शूटेड जाएगा, बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा जाकर जहाँ पे तक उसका मैक्सिमम, वहां तक। तो अगर आप देखेंगे 10 से 30 20 का गैप, 30 से 60 30 का गैप। ओके, नाउ व्हेन यू सी ओवर हियर कि 60 से 80 20, 80 से 90 10, कि आप ये देखिए बढ़ तो रहा है बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा जाकर। ठीक है, तो जहाँ पे आपका 0 होगा जाकर, ये जहाँ पे आपकी वैल्यू ये 0 जाएगी, वहां तक ये बढ़ेगा बट कुछ खास तेजी रफ्तार से नहीं बढ़ने वाला जाकर। ये चीज़ हम देखेंगे जाकर, और उसके बाद वो हमारा डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर टीपी। ओके, यहाँ पे अगर मैं इस इन प्रोडक्शन की स्टेज को 3 जगह डिवाइड कर सकता हूँ। एक आपका फर्स्ट ये है, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है आप लोग को? सिंपल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं जाए। फर्स्ट स्टेज क्या है, जहाँ पे आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है जाके। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या है, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन की स्टेज पे जहाँ पे आपका एमपी डिक्रीज हो रहा है, और जो आपका पास थर्ड स्टेज पे एमपी नेगेटिव है। ओके, 0 एंड देन नेगेटिव। और जब हम टीपी के रिलेशन में बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपके पास टीपी इंक्रीज होगा, बट इसका जो रेट होगा इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीजिंग रेट से, मतलब तेजी की रफ्तार से बढ़ेगा। यहाँ पे इंक्रीज तो होगा बट उतनी तेजी की रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने वाला है। क्लियर? और टीपी उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा एट अ सर्टेन पॉइंट। आप ये रिलेशन समझ सकते हैं जाकर कि जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है वहाँ पे आपका टीपी बढ़ेगा, बट टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। जब आपका टीपी मैक्सिमम पे होता है, जहाँ पे ये पॉइंट है, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे आपका एमपी जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये आपकी दो शेप होती है आपकी इन दोनों कर्व की। जब हम बात करते हैं शेप, बात करते हैं एपी के, तो एपी का जो कर्व मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा इसको समझने के लिए। एमपी के रिलेशन में हम समझेंगे अब। ओके, लेट मी करेक्ट इट वंस अगेन। या ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपके इस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये चीज़ देखी थी कि आपका पहले इंक्रीज होगा एट अ सर्टेन लेवल, मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब हम ए पी की बात करते हैं तो ए पी का हम ये देखेंगे कि ए पी ना आपका नीचे से चलता है, मतलब एम पी से डिक्रीजिंग से चलता जाकर। ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा, बट जहाँ पे आपका एम पी मतलब मैक्सिमम पे आ जाएगा, उसके बाद आपका ए पी ना कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना 20 ए पी आपका कॉन्स्टेंट होगा, और उसके बाद जैसे आपका एम पी आपका मैक्सिमम पे आता है उसके बाद से इट बिकम्स ये डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। अब इसका रिलेशन सिर्फ ए पी और एम पी का इतना होता है जाकर कि जब आपके इनपुट्स बढ़ते हैं, जो आपका प्रपोर्शन जो लेबर का है वो एक प्रोपोर्शन लेबर का वो बढ़ रहा है जाके, उसमें से एक जो फैक्टर है आपका इनपुट है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम प्रपोर्शन का देखते हैं, जैसे आपके पास इनपुट्स आप बढ़ाएंगे अपना लेबर, जैसे आपने वेरिएबल रखा है आपका इनपुट जो है जैसे आपका बढ़ रहा है, आपका एपी बढ़ेगा बट इट विल बी लेस देन एमपी।
यहाँ पे जो आपके पास एमपी हो एपी होगा वो आपका क्या होगा बेटा, लेस होगा एमपी से, मार्जिनल प्रोडक्ट से कम होगा। और यहाँ पे आपके पास जो हम देखेंगे तो यहाँ पे एपी जो होगा वो ज़्यादा होगा एमपी से, ठीक है। और देखो इट्स नॉट ऑलवेज यू नीड टू एग्जिस्टेंशली आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारे मैथमेटिकली चीज़ें हैं, ठीक है। ये रिसर्च के तौर पर निकलती जाके अब बहुत बारी चीज़ें ना काम, क्योंकि शॉर्ट रन अब हर बार तो नहीं होगा जाके, बट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ प्रोड्यूसर वी नीड टू फिक्स अ पर्टिकुलर इनपुट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ ही, मतलब जो प्रोड्यूसर को जो आउटपुट मिलेगा किस हिसाब से मिलेगा। सो हमने यहाँ पे देखा है मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने इनके कर्व्स को भी देख लिया है। अब बैक टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये भी हम समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जाकर जैसे जैसे हम अपने इनपुट्स को बढ़ाते हैं हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा, बट एट अ सर्टेन लेवल ऑफ इनपुट्स वे वी आर एम्प्लॉइंग फॉर द प्रोडक्शन, okay, after that point of time the marginal product will reach at its maximum level and after that it just start decreasing, उसके बाद बढ़ने का कोई चारा नहीं होगा। अब इसको अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट को आपको बढ़ाना है तो सिंपल सी चीज है कि आप क्या करो, आप लेबर के साथ साथ आप लैंड भी बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ तक आप कितना भी आप बढ़ा लीजिए, कितने भी आप इनपुट्स कर लीजिए, आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला, बट जैसे आपने यहाँ से 1 से 2 आपने किया, आपका एमपी वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ फिर आपके पास ये शॉर्ट रन नहीं, आपका ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन के तौर पे बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? सो यही हमारा जो प्रोडक्शन चैप्टर था, इसके अंदर हमारे पास यही चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे समझी हैं जाकर, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो, उन कमेंट्स को मैं देखूंगा और उसके हिसाब से मैं आपके आंसर्स कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए।